हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 6 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 19। अ ट्रॉली ऑफ मास 300 kg कैरिंग अ सैंडबैग ऑफ 25 kg इज मूविंग यूनिफॉर्म स्पीड 27। अगर कहीं पर भी यूनिफॉर्म स्पीड गिवन मींस कुछ भी चेंज होता है स्पीड कांस्टेंट ही मिलती है। अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तब स्पीड वेरिएबल आ सकती है। विद 27 किलोमीटर पर 7 ऑन अ फ्रिक्शनल लेस मींस फ्रिक्शनल भी नहीं लग रहा है, दैट मींस सेम ओनली वन ही फोर्स लग रहा है। कौन सा वाला? यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन 0, फोर्स 0, कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। नाउ आगे, after a while stain start leaking out of the floor is trolley at the rate of 0.05 kg per second. What is the speed of trolley after entire sandbag is empty? अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं लिखा होता तब हम ट्रॉली और चाइल्ड के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करते हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मास 300 प्लस 25, फाइनल ओनली 300, वही लिखते हैं। लेकिन इफ स्पीड इज यूनिफॉर्म देन फोर्स विल बी 0, एक्सेलरेशन 0, force will be 0. Therefore, after mass reducing, then speed is constant. और वो कांस्टेंट स्पीड क्या मिलेगी? 27 किलोमीटर पर आवर जितनी ही स्पीड मिलेगी। एक्सरसाइज 19 वाला कंप्लीट। अब बात करें एक्सरसाइज नंबर 22। ये वेट लॉसिंग का कॉन्सेप्ट है। हम मसल्स डंबल्स के यूज करते हैं वो वाला न्यूमेरिकल्स। अ पर्सन इज ट्राइंग अ लूज वेट लिफ्ट 10 kg मास 1000 टाइम हाइट ऑफ 0.5 kg ईच टाइम। जो डंबल्स है वो 0.5 kg अपर टाइम्स ऐसे 1000 टाइम्स मोशन कर रहे हैं, 1000 टाइम। तो एनर्जी लॉस होगी, एनर्जी जो अपनी बॉडी की है वो लॉस होगी। Assume that the potential energy lost of each time C lowers mass is dissipate. First, how much work does C do against the gravitational force? First वाला अपने को वर्क फाइंड करना है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स दैट मीन्स mgh हाउ मेनी टाइम्स? 1000 टाइम्स। 1000 टाइम कर रहा है, दैट मीन्स टोटल वर्क हम बोल सकते हैं वर्क ईच ऑफ डंबल्स, तब mgh लिखते हैं 1000 टाइम्स, दैट मीन्स 1000 mgh। मास इज गिवन 10 g 9.8, हाइट इज गिवन 0.5 इंटू 1000 के बारे में बात करेंगे देन 49,000 जूल। इतना वर्क हम यूज कर रहे हैं डंबल्स के कारण बॉडी में। अब आगे, अब खाना भी खा रहे हैं, ऐसे नहीं है कि ओनली डंबल्स यूज कर रहे हैं। नाउ क्वेश्चन, फैट सप्लाइज 3.8 into 10⁷ जूल एनर्जी पर किलोग्राम। 1 kg हम जो मास खा रहे हैं उसमें इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है which is convert to mechanical energy। वो मैकेनिकल में यूज हो रही है ओनली 20%। 80% तो फैट में यूज हो जाएगी, ओनली हाउ मेनी परसेंट? 20% यूज होगी। देन हाउ मच फैट विल बी डाइट ऑफ यूज डेट, दैट मीन्स उसमें कितना मास डाइट होगा। तो हम बोले यहाँ से कि 1 kg मास एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है, देन उसका आंसर है 3.8 into 10⁷ जूल। देन mkg मास जो फाइंड करना है उसकी एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, देन एनर्जी विल बी 3.8 into 10⁷ into m। उसमें से 20% ही यूज हो रही है, 20% कन्वर्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, that means 20% कन्वर्ट हो रही है। then u equal to 20% of 3.8 into 10⁷ m आ जाएगा।
20% मीन्स 0.20 m लिखेंगे, 0.2 इंटू 3.8 हम कैलकुलेट करेंगे, तब हमको पोटेंशियल एनर्जी जो मिलेगी 7.8 इंटू 10⁵ m जूल, ये वर्क में यूज होगी। देयरफॉर वर्क इक्वल टू एनर्जी यू इक्वल टू 49000 इक्वल टू 7.8 इंटू 10⁵ m, then mass consumed will be 49000 डिवाइड 7.8 इंटू 10⁵ हम कैलकुलेट करेंगे, तब आपको मास मिलेगा 0.0064 kg। इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, देन 6.4 ग्राम, ओनली 6 ग्राम, 1000 टाइम्स डंबल यूज करके 6 ग्राम ही वेट लॉस हो रहा है। अब बात करें एक्सरसाइज 24th वाला। अ बुलेट ऑफ मास 0.012 kg is horizontal speed 70 meter per second strikes a block of wooden mass 0.4 kg and instantly come to rest with respect to block. अब block कहाँ पे है? The block is suspended from the ceiling by means of thin wire. Means जो initial position ये है कि ये ceiling है, उसका थीन वायर पे यहाँ पे ब्लॉक टिंगा रहा है, वो स्टेडी पोजीशन में है। ये बुलेट है, इसका मास आपको गिवन 0.012 kg, इसकी स्पीड गिवन 70 मीटर पर सेकंड, ये वुडन ब्लॉक का मास आपको गिवन 0.4 kg, इनिशियल स्पीड 0, ये हो गया इनिशियल। अब ये बुलेट उसमें जाके स्टेडी हो जाती है, मीन्स इंस्टेंटनियस स्टेडी हो जाएगी। बुलेट भी इनसाइड, ये स्मॉल एम, ये कैपिटल एम, हाउ मच स्पीड एंड हाउ मच हाइट फाइंड करना है। देन स्पीड कहाँ से फाइंड करेंगे, ये आपकी फाइनल पोजीशन है गई। देन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करेंगे। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम mv, ये 0 है, फाइनल दोनों का मर्ज हुआ, डेट मीन्स m प्लस m इंटू वी डैश आएगा। देन वी डैश इक्वल टू mv अपॉन m प्लस m विल बी 0.012, स्पीड 70 डिवाइड बाय 0.012 प्लस 0.4, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 2.04 मीटर पर सेकंड आपको स्पीड मिलेगी। लेकिन हाइट कहां से मिलेगी? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की फॉर्मूला क्या है? जितनी स्पीड में कन्वर्ट होगी, मींस टोटल मास है हाफ m प्लस m, इनिशियल रेस्ट थी इसलिए हाफ mv², वही mgh फॉर्म में मिलेगी, m प्लस mgh। इतनी हाइट अपने को फाइंड करना है, m प्लस m कैंसल, देन vh चाहिए तो g डिवाइड में v² इक्वल टू v² और h इक्वल टू हाइट v² अपॉन 2g, v 2.04² डिवाइड बाय 2, g की वैल्यू आपको गिवन 9.8। आप इसका कैलकुलेट निकालेंगे तब आपको हाइट मिलेगी 0.2123 मीटर। इतनी हाइट अचीव कर सकती है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन, ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस द ब्लॉक, जितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी उतनी ही हीट में कन्वर्ट होगी। देन अमाउंट ऑफ हीट, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ओनली बुलेट मूव कर रहे थे, ब्लॉक बिकम स्टेडी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी, बुलेट भी मूव कर रही है और बुलेट स्टेडी हो गई, ब्लॉक मूव कर रहा है लेकिन बुलेट इनसाइड में चली गई, हाफ mv²। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉन इलास्टिक में हमने पढ़ाया था, वही वाला है, हाफ मास ऑफ बुलेट गिवन 0.012 इंटू 70² माइनस 0.012 प्लस
total mass of rod will be 0.4 into 2.04 square. फर्स्ट का हम कैलकुलेट निकालेंगे 29.4, सेकंड का हम कैलकुलेट निकालेंगे 0.8572 मिलेगा, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 28.543 जूल जितनी हीट में कन्वर्ट होगी। अब लास्ट न्यूमेरिकल्स और चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो रहा है। तो एक्सरसाइज नंबर 27, अ बोल्ट ऑफ मास 0.3 kg falls from the ceiling of an aviator moving down with uniform speed. Uniform speed, acceleration zero means मां नहीं लग रहा है, डाउनवर्ड्स मूव कर रही है। आपको मालूम है मां जी डाउनवर्ड्स, मां अपवर्ड्स में चला जाएगा, लेकिन मां जीरो है, यूनिफॉर्म से ओनली मां जी लगेगा। देन it hits floor of aviator with length 3 meter and does not rebound. यहाँ से फ्री करते वो ग्राउंड में चलेगा और रिबाउंड नहीं करेंगे। Then what is heat produce the impact? कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? Heat produce by mgh जितनी प्रोड्यूस होगी, mass is given 0.3, g will be 9.8 and height will be 3 मीटर, और इसका हम कैलकुलेट निकालेंगे 8.82 जूल आपको मिलेगी। इतनी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी। नाउ आगे, वुड योर आंसर विल बी डिफरेंट इफ एविएटर विथ स्टेशनरी? नो, इफ एविएटर जो हो रहा है वो स्टेशनरी और यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों में आंसर सेम आता है, देन हीट विल बी कांस्टेंट। दोनों में आंसर कितना मिलेगा? सेम, और वो हीट आपको 8.82 जूल ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि किसमें वैल्यूज चेंज होगी, तो उसका आंसर मैं आपको बोलता हूं। अगर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता, एक्सेलरेशन होता, मां जी डाउनवर्ड्स मां अपवर्ड्स, रिजल्टेंट फोर्स चेंज होगा mg माइनस ma, और h तो सेम है, दैट मींस एनर्जी mg माइनस ma होल काउंट्स h आएगा, इतना चेंज आ जाएगा। लेकिन यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों की पोटेंशियल सेम ही आंसर मिलेगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।